मजीद जब उससे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक तो इशू है, हम लोग मतलब मूवमेंट चाह रहे थे कि जो है प्रायोरिटी यहाँ थी। तो मैंने स्टैंड उनका क्लियर किया कि वाइस चांसलर ने जब ये नया वाला जो है लोकेशन देखा तो जो चकला लोकेशन था वो अब सिरे से मतलब कंसिडरेशन में है ही नहीं। खुद वाइस चांसलर के लैंग्वेज में कि ही इज कंसंट्रेटेड टू मतलब दिस न्यू साइट, चकला साइट और कंसिडरेशन में है ही नहीं, आउट ऑफ फोकस है वो, उसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं किया उन्होंने। सिर्फ ये जो इस्लामपुर बेस्ड लोकेशन है उससे बात। तो मैंने उनको ये करने किया, बीइंग माय फ्रेंड नहीं, क्योंकि वो ट्रेजरर है उस मूवमेंट का, तो मैंने कहा कि हमारे जो व्यूज ये हैं कि वाइस चांसलर ने खुद भी कहा और ये भी वहाँ के हक में बेहतर है कि 8-10 किलोमीटर का रेंज इतने बड़े काम के लिए कोई मैटर नहीं करता। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम लोग हजारों किलोमीटर सफर करके आते हैं और यूनिवर्सिटी जिस जगह पे लोकेटेड होती है उस जगह का लोकल कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता है वहाँ। ऐसा नहीं कि अलीगढ़ बमुश्किल शायद 2% भी ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, अलीगढ़ में जो अलीगढ़ के लोकल है शायद ही 2% है। तो ऐसा कोई लोकल कहते रिजर्वेशन होता नहीं है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किशनगंज से 20-25 किलोमीटर दूर अगर इस्लामपुर बेस्ड कोई किसी लोकेशन में हो, हमें कोई एतराज नहीं। हमारी प्रायोरिटी ये है कि मतलब यूनिवर्सिटी का कैंपस 8-10 किलोमीटर आगे 8-10 किलोमीटर पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आज ये इशू होने ही नहीं चाहिए कि ये चकला हो कि ताराबारी हो या यहाँ वो हो, जब एक साइड पे फोकस किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक अकेला बंदा डोनेट कर रहा है तो लीगल हर्डल्स में भी कम से कम आएंगे इसमें, जहाँ 10 लोगों का अवॉइड करना पड़े और जहाँ एक आदमी का अवॉइड करना पड़े तो रिलेटिवली बहुत ईजी होगा इस चीज को। तो मैंने ये अपने पॉइंट्स जो है उन्हें कन्वे कराया, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसमें ऐसा नहीं कि अडेड है कि नहीं उससे हटना नहीं है मे बी के, लेकिन उन्होंने मतलब अपना वो कन्वे किया कि नहीं हमारी भी प्रायोरिटी एएमयू मतलब कैंपस का सेटअप होना है, प्रायोरिटी ये नहीं कि चकला ही में हो, है ना। शायद हो सकता है मेरी बातों से मुतासिर हो गए उन्होंने कहा हो, मैंने कहा कि एएमयू सेंटर का वहाँ होना ज्यादा जरूरी है। और चूंकि वाइस चांसलर का टेन्योर बहुत थोड़ा सा रह गया है, मिड जनवरी में वो उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, फिर वाइस चांसलर के खुद अपने लैंग्वेज में, तो उसके बाद क्या होता है, कैसा वाइस चांसलर आता है, यूनिवर्सिटी में किस तरह की गुटबंदी होती है, गवर्नमेंट का क्या मतलब फिर आगे की स्ट्रेटेजी होती है, तो ये सारी चीजें मैंने कन्वे कराई। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा भी वही मोटिव है, दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और मैं यह खुल के कहना चाहूंगा, मैंने उनसे साफ साफ लैंग्वेज में ये कहा कि गुलाम शाहिद साहब जो है उनकी नीयत कितनी साफ है। तो उन्होंने कहा कि देखिए और मौजू के बारे में तो नहीं कह सकता, गुलाम शाहिद साहब मशकूक निगाहों से देखे जाते हैं विथ सस्पिशियस, है ना, साइट और दूसरे एरियाज में, लेकिन खुद उन्होंने इस बात की जमानत दी कि नहीं कम से कम इस मौजू पे उनकी नेक नियति है कि उनकी भी दिली ख्वाहिश है कि किशनगंज में एएमयू सेटअप हो। जिस तरह से हम लोग कुछ दिन पहले फिराक साहब के बारे में कहते थे जब वहाँ डीएम थे, तो बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं नीतीश कुमार का चमचा है और ये है वो है, लेकिन बाद में एक बॉटम लाइन ये आया था कि और दीगर मामलों में कैसे है, करप्ट है, नीतीश कुमार का चमचा है, लेकिन एज फार एज द मतलब एएमयू कैंपस वाज कंसर्न तो सब लोग एक मत से ये कह रहे थे कि नहीं उनकी नीयत साफ है और उन्होंने इस चीज को काफी आगे बढ़ाया था जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को। तो उसी तरह मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं जो ट्रेजरर है उस मूवमेंट को कि नहीं गुलाम शाहिद की नीयत कम से कम इस मामले में साफ है। और जहां तक मुनाफिकत की बात है, मुनाफिकत थोड़ी बहुत तो हम में भी है, सब में है, जानते हैं कि ये गलत है फिर भी करते हैं, नमाज पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते हैं, तो मुनाफिकत का डेफिनेशन ही यही है कि जो तुम कहते हो वो करते क्यों नहीं। तो थोड़ा बहुत तो सब में है, लेकिन सिरे से इस चीज को खारिज नहीं किया जा सकता। हमारा कोई भाई अगर नेक नियति से उस मूवमेंट के लिए जुड़ा हुआ है तो वी थिंक के हम लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई के बजाय अगर इस कम से कम इस स्टेज पे जो लास्ट स्टेज है इस वक्त अगर एक जगह हो जाए और उनका मूवमेंट जो मास मूवमेंट अगर जरूरत पड़ी अगर करते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे नहीं है, हम लोग दिल्ली में हैं, तो मोरल फाइनेंशियल जिस तरह का भी सपोर्ट हम लोग दे सकें, पूरा का महीना नहीं, अगर 2-4 दिन का छुट्टी लेके कोई मूवमेंट में जुड़ सके, जिस तरह से अन्ना के मूवमेंट में लोग आए, मुंबई से आए, दूर दराज से, अपना 1 दिन 2 दिन अपना सपोर्ट किया, अपना मैसेज कन्वे किया, फिर चले गए, तो उस चीज का भी एक काफी प्रेशर बिल्डअप होता है। सवाल ये उठता है कि वहाँ अन्ना बनेगा और हर आदमी का टेक लगा हुआ है,